इट सीम्स नवी मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बच्चों से ज़्यादा कुत्तों पे ध्यान दे रही है, बिकॉज यहाँ के सारे राइड्स अगर आप देखें तो परफेक्टली न्यू एंड नए के हैं। वहाँ पे राइड्स आपने ऑब्वियसली उसका वीडियो लिया, आप देखिए रहा, मतलब बच्चा कोई खेल नहीं सकता, कोई गलती से खेलेगा तो बुरी तरह इंजर हो जाएगा। तो मतलब इनकी प्रायोरिटीज़ मिसप्लेस्ड हैं। से क्रेडिट लेने के लिए तो यहाँ पे लोग खड़े हैं, रोज़ पहुँच जाते हैं फीता काटने के लिए। कल परसों जब ये इनॉग्रेट हुआ तो हमने से देखा कि एक शशिकांत शिंदे MLC हैं, वो आगे मतलब ऑनेस्टली महाविकास अघाड़ी के पास इतने ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं कि उनको अब डॉग पार्क्स इनॉग्रेट करने की नौबत आ रही है। अच्छा है, सो दैट पीपल कम टू नो दैट यू नो व्हाट काइंड ऑफ वर्क दे आर डूइंग। टेंडेंसी इसकी कुछ भी करके इलेक्शन से पहले सब कुछ आप कर लो ताकि आपको हर तरीके से फ़ायदा हो जाए। वो अभी उसका हर तरीके का मतलब आप निकाल लीजिए, बट हर तरीके से फ़ायदा हो जाए, ये फ़ायदे का गेम है और कुछ नहीं है। ये दोनों चीज़ों को मैं कंपेयर करूंगा तो बोलूँगा आज तो कुत्ता होना बेटर है, बिकॉज क्योंकि जो राइड्स देख के तो मेरा दिल टूट गया। और ये मैंने आज नहीं हाईलाइट किया, मैंने नवी मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को 1-1.5 साल से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, मैंने फोटोग्राफ्स तक भेजे हुए हैं, लेकिन उनके पास वक्त नहीं है। I'm just speechless. What to say? I mean, I don't even know what to say. I'm just laughing. If this is your record of maintenance, stop building new stuff. Stop wasting taxpayer money on stuff that you can't maintain, because that is also going to dogs. They're literally going to dogs. ये है वाशी स्थित डॉग पार्क, जो नवी मुंबई महानगर पालिका द्वारा निर्मित पहला डॉग पार्क है। मगर इसके बगल में सटकर बच्चों के खेलने का पार्क है, जिसमें बच्चों के लिए जो खिलौने हैं वे पूरी तरह से टूट चुके हैं एवं उद्यान की हालत भी काफी खस्ता है। फुटपाथ जगह जगह पर उखड़े हुए हैं तो रेलिंग भी टूट चुकी है। इसी बात को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा ने प्रशासन को आड़े हाथों लिया, साथ ही स्थानिक पूर्व नगर सेविका पर भी निशाना साधा। उन्होंने ये भी सवाल उपस्थित किया कि आखिर इस डॉग पार्क का उद्घाटन इतनी जल्दबाजी में क्यों किया गया, क्या ये श्रेय लेने की होड़ तो नहीं, ऐसा संदेह भी उन्होंने व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस उद्यान में ये डॉग पार्क बनाया गया है, उस उद्यान के बाहर ऐसा कोई फलक नहीं लगाया गया जिससे ये पता चल पाए कि यहाँ डॉग पार्क है। पुरानी चीजों का रखरखाव करना नवी मुंबई महानगर पालिका का कल्चर नहीं। सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा ने यह भी कहा कि डॉग पार्क होना जरूरी है, मगर जिस जगह पर यह डॉग पार्क बनाया गया है वो जगह ही गलत है। साथ ही उन्होंने डॉग पार्क के बगल में बच्चों के खेलने के लिए जो उद्यान बनाया गया है उसमें टूटे हुए खिलौनों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि पुरानी चीजों का रखरखाव करना नवी मुंबई महानगर पालिका का कल्चर ही नहीं है, इन्हें तो बस नई चीजें लानी है। पहले तो मैं नवी मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को कंग्रेचुलेट करूंगा फॉर सेटिंग अप ए डॉग पार्क। तो ये आइडिया अच्छा है, मेरे हिसाब से लोकेशन ख़राब है, बिकॉज ये एक बायोडाइवर्सिटी पार्क बन सकता था। इतना बड़ा लोकेशन है, पूरा ग्रीन बेल्ट है, थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज आर हेयर, सो इसको ग्रीन बेल्ट बनाना चाहिए था। उसके बीच में इन्होंने एक जिम बना दिया है, बच्चों के खेलने का जोन बना दिया है। और वो बच्चों के खेलने की जोन की अगर आप बात करें तो आज की डेट में मैं बहुत क्रूडली बोलूँगा तो इट सीम्स नवी मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बच्चों से ज़्यादा कुत्तों पे ध्यान दे रही है, बिकॉज यहाँ के सारे राइड्स अगर आप देखें तो परफेक्टली न्यू एंड नए के हैं। वहाँ पे राइड्स आपने ऑब्वियसली उसका वीडियो लिया, आप देखिए रहा, मतलब बच्चा कोई खेल नहीं सकता, कोई गलती से खेलेगा तो बुरी तरह इंजर हो जाएगा। तो मतलब इनकी प्रायोरिटीज़ मिसप्लेस्ड हैं। पूरा का पूरा पार्क है, घास उगी हुई है, अनरूली घास है, उसके अंदर से वीड्स नहीं हटाए हैं, पूरा उसको लेवल नहीं किया है। मतलब इट सीम्स नवी मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एट द बिहेस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस इज ओनली इंटरेस्टेड कि पुराने प्रोजेक्ट्स को इग्नोर करो और नए प्रोजेक्ट्स पे पैसा खर्च करो। फिर ये जब प्रोजेक्ट एकदम भंगार हो जाएगा, एकदम जर्जर हालत में हो जाएगी ये वाले प्रोजेक्ट्स, तो फिर हम नया करेंगे। तो रिपेयर करना, मेंटेन करने का कल्चर नवी मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में हिस्टोरिकली नहीं रहा है। एंड उसके लिए जो भी इनके ऑफिस बेरर्स हैं और जो भी पुराने कॉर्पोरेटर्स हैं वो सब रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज इन्होंने कभी हाईलाइट नहीं किया। सिर्फ श्रेय लेने के लिए आनन फानन में किया गया डॉग पार्क का उद्घाटन। रोहित मल्होत्रा ने यह भी कहा कि इस डॉग पार्क का उद्घाटन शशिकांत शिंदे के हाथों किया गया। उन्होंने ये भी तंज कसा कि शायद महाविकास अघाड़ी सरकार के पास कोई और काम नहीं है दिखाने के लिए, इसीलिए अब वे डॉग पार्क का उद्घाटन कर रहे हैं।
से क्रेडिट लेने के लिए तो यहाँ पे लोग खड़े हैं, रोज़ पहुँच जाते हैं फीता काटने के लिए। कल परसों जब ये इनॉग्रेट हुआ तो हमने से देखा कि एक शशिकांत शिंदे MLC हैं, वो आगे मतलब ऑनेस्टली महाविकास अघाड़ी के पास इतने ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं कि उनको अब डॉग पार्क्स इनॉग्रेट करने की नौबत आ रही है। अच्छा है, सो दैट पीपल कम टू नो दैट यू नो व्हाट काइंड ऑफ वर्क दे आर डूइंग, सो फैंटास्टिक। बट ऑल इन ऑल आई विल से दिस इज़ अ गुड इनिशिएटिव। इनको जगह जगह ऐसे डॉग पार्क्स खड़े करने चाहिए, यू नो, एंड यू नो थोड़ा और ध्यान दे देते, लेवलिंग पे ध्यान दे देते। और मेरे को एक चीज़ और नहीं समझ आ रही है कि 1 or 2 days बिफोर मानसून, जब जिस टाइम में कुत्ते, पेट लवर्स, डॉग्स, उनके पेट्स वगैरह वो बाहर नहीं निकलेंगे, इस समय कम निकलेंगे, उस टाइम पे क्यों करना था? क्योंकि 3 महीने के अंदर 3 months और रेन में बहुत सारा इक्विपमेंट डैमेज हो जाएगा, बिकॉज ये यू नो वुड है, यू नो मेटल फ्रेम है, उसके अंदर वो रस्टिंग शुरू हो जाएगा, कलर फेड हो जाएगा। या वेट कर लेते ना, आप वेट कर लेते मानसून के बाद का, यू नो अक्टूबर में इनॉग्रेट करते, या तो फिर अक्टूबर में कंसिडरेशन अलग है, सितंबर एंड में अगर इलेक्शन हो गया तो इनॉग्रेट नहीं कर पाएंगे। तो यू नो क्लियरली पता चल रहा है कि इसमें डॉग का इंटरेस्ट कम, पेट ओनर्स का इंटरेस्ट कम, दूसरों का इंटरेस्ट ज़्यादा है। तो दैट इज़ व्हाट इट सीम्स। अच्छा हुआ तो खुद का श्रेय, बुरा हुआ तो पालिका पर ठिकरा। आगे उन्होंने ये भी कहा कि डॉग पार्क जिस जगह पर बना है वो जगह भी समतल नहीं की गई, मगर अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो इसका ठिकरा पालिका पर जरूर फोड़ा जाता है, एवं कुछ अच्छा हुआ तो इसका श्रेय लेने की होड़ यहाँ लगी रहती है। हम लोग जो वीडियोस वगैरह देखे उसके अंदर हमें क्लियरली NMMC का एब्सेंस दिख रहा है, कमिश्नर साहब नहीं है, सीनियर ऑफिशियल्स नहीं है। तो ये तो क्लियरली पता चल रहा है कि ये वर्क इन प्रोग्रेस है, अभी भी काम चल रहा है इसके अंदर, लेकिन किसी को पॉलिटिकल माइलेज चाहिए होगा शायद, उन्होंने उसकी वजह से किया है। बट ठीक है, अभी देखिए ये तो गेम पूरा क्रेडिट का गेम हो गया है। अभी मज़ेदार चीज़ क्या, किसी को भी पूछिए यहाँ पे कि जो चीज़ ख़राब है या कुछ डैमेज है तो NMMC के स्टाफ पर और वर्कर्स पे उंगली उठा देते हैं, और कुछ ठीक होता है तो अपना क्रेडिट ले लेते हैं। तो आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू, बिकॉज आपको अगर कुछ डैमेज है वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप इसका क्रेडिट लेंगे तो। जनता बहुत स्मार्ट है, जनता को सब समझ आता है कौन क्या क्या कर रहा है। तो ये हुडविंकिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं है। नवी मुंबई मनपा को डॉग पार्क को स्वर्गीय वैभव झुंझारे का नाम देना चाहिए। रोहित मल्होत्रा ने ये भी कहा कि कई दिनों से ये मांग की जा रही है कि नवी मुंबई मनपा द्वारा जो डॉग पार्क बनाया जा रहा है उसे स्वर्गीय डॉक्टर वैभव झुंझारे का नाम दिया जाए, मगर शायद पालिका इसके प्रति गंभीर नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि स्थानिक पूर्व नगर सेविका को तो इससे कोई लेना देना ही नहीं, क्योंकि उन्हें उनके नाम से कोई मत नहीं मिलने वाले। आपने ये ऐसे टाइम पे डॉग पार्क शुरू किया है कि जहाँ पे हमारे जो वेट ऑफिसर थे लास्ट टू लास्ट ईयर जिनकी डेथ हो गई, उनको कमेमोरेट करने के लिए उनके नाम पे अगर ये कर देते झुंझारे साहब के नाम पे तो बहुत अच्छा होता है। देखिए क्या होता है, हम अपनों को नहीं संजोएंगे तो कैसे चलेगा। आपने यहाँ पे अपने ऑफिसर थे, अच्छा काम किया ज़माने भर, लोगों की हेल्प की, एनिमल्स को रेस्क्यू किया जगह जगह पे, इलीगल स्लॉटर रोके, तो उनको क्रेडिट करना बहुत ज़रूरी है। हम अपनों को नहीं, आपको हर बार बाहर के लोग जिनका यहाँ से कोई दूर दूर तक लेना नहीं है, आपके पास राजीव गांधी जॉगर पार्क है, या तो अगर राजीव गांधी साहब अगर आके इनॉग्रेट भी किया होता तो मैं बोलता था ठीक है कोई बात नहीं। पर आप ऐसे लोग, ठीक है आप बोलेंगे वो भारत रत्न हैं, प्राइम मिनिस्टर थे, बट ठीक है यार वो आपने किया, पर यहाँ पे आप एक कम से कम आपके अपने ऑफिसर हैं, वो मतलब ही इज़ वन ऑफ योर ओन, जो आपके साथ काम करके गए। तो हमारे कमिश्नर साहब को सोचना चाहिए, दिस इज़ समथिंग विच इज़ यू नो दिल से आनी चाहिए बात, है ना। तो ये झुंझारे साहब के नाम पे हो जाए तो हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। वैभव झुंझारे के नाम पे वोट नहीं मिलते ना, यू नो, तो प्लस किसी को अच्छा नहीं लगता। अभी यही चीज़ अगर कोई ऐसा नाम ले लो जिससे इनके पॉलिटिकल मास्टर्स को अच्छा लगे, जैसे अभी यू नो जब ये गांधी परिवार के किसी भी सदस्य का नाम लेते हैं और डालते हैं तो मैसेज जाता है सीधा दिल्ली कि देखो साहब हम आपके परिवार के लिए कितने ओबीडियंट हैं और हम कितना आपको प्यार करते हैं। तो यहाँ पे किसके परिवार को जाएगा? झुंझारे साहब के परिवार को। वो बेचारे तो खुद स्ट्रगल कर रहे हैं ज़िंदगी में, बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं ज़िंदगी में, तो उनको तो जो इरिपेरेबल लॉस हुआ है तो उनके नाम पे, झुंझारे साहब के नाम पे वोट नहीं मिलते, तो उनके नाम की फिर कोई वैल्यू नहीं रहती इनके मन में। तो ठीक है, पर देखिए सीधी सी बात है, ऊपर वाला देखता है, ऊपर वाला जानता है, वो सबके काम देख रहा है। तो ये लोग जो कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स आर हियर ओनली, वो सबको मिलेगा। चुनाव से पहले हर कार्य का श्रेय लेना चाहती है स्थानिक पूर्व जनप्रतिनिधि।
रोहित मल्होत्रा ने आगे ये भी कहा कि अब ये ट्रेंड बन गया है कि हर चीज नई लेकर आओ और इसीलिए अब उनका ध्यान रख रखाव की ओर नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि स्थानिक पूर्व नगर सेविका ने भी इस ओर ध्यान देना उचित नहीं समझा। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव से पहले हर कार्य का श्रेय लेने की होड़ में पूर्व नगर सेविका व्यस्त है। यहाँ पे एक बहुत क्लियर ट्रेंड है, नया लेकर आओ, हर चीज़ नई लेकर आओ। मतलब अगर गाड़ी को सर्विस मत करो, जैसे ही गाड़ी 2-3 साल के बाद बंद होने पड़ जाए तो गाड़ी चेंज कर दो, ये वो वाली टेंडेंसी है। ये नवी मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन स्पेशली इन सर्टन वार्ड्स इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। इन लोगों को कोई हक नहीं बनता कुछ भी नया करने का, बिकॉज ये पुराना कुछ मेंटेन नहीं करते। ये सारे के सारी चीज़ें जो हैं वो जर्जर हालत में। अभी आप यहाँ पे एंटर करोगे, टाइल्स निकली हुई है जगह जगह। यहाँ पे हमारे इतने सीनियर सिटीजन हैं, ये सीनियर सिटीजन के बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे इनके अपने हैं, लेकिन करते तो कुछ नहीं इनके लिए। ये देखिए ना, पूरा का पूरा टाइल्स निकली हुई है। गिरने वाला कौन होगा? या तो बच्चा होगा या तो सीनियर सिटीजन होगा। ओल्डर आदमी गिरेगा भी तो अपने आप को संभाल लेगा, वो लोग गिरेंगे तो क्या होगा? सो इन्होंने कोई उस चीज़ों को ध्यान नहीं दिया है, टाइलिंग पे, इन पे जो मेन काम है। और दिक्कत यही है ना, जैसे जो बात हो रही थी कि ये जो टेंडेंसी इसकी कुछ भी करके इलेक्शन से पहले सब कुछ आप कर लो ताकि आपको हर तरीके से फ़ायदा हो जाए। वो अभी उसका हर तरीके का मतलब आप निकाल लीजिए, बट हर तरीके से फ़ायदा हो जाए, ये फ़ायदे का गेम है और कुछ नहीं है। बच्चों के पार्क से डॉग पार्क की हालत बेहतर, ये सबसे बड़ी विडंबना। रोहित मल्होत्रा ने ये भी कहा कि आज कुत्ता होना बेहतर है, क्योंकि अगर यहाँ देखें तो बच्चों के पार्क से डॉग पार्क की हालत काफी अच्छी है। ये दोनों चीज़ों को मैं कंपेयर करूंगा तो बोलूँगा आज तो कुत्ता होना बेटर है, बिकॉज क्योंकि जो राइड्स देख के तो मेरा दिल टूट गया। और ये मैंने आज नहीं हाईलाइट किया, मैंने नवी मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को 1-1.5 साल से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। मैंने फोटोग्राफ्स तक भेजे हुए हैं, लेकिन उनके पास वक्त नहीं है। पहले वो कोविड की वजह से वक्त नहीं था, चलो मेरे को वो भी समझ आती है, कोविड की वजह से हमारे पूरी की पूरी एनएमएमसी की टीम बिजी रही होगी। बट जब कोविड ख़त्म हो गया तो उसके बाद तो प्रायोरिटी दे सकते थे। अगर आपके पास टाइम है फ्लेमिंगो की स्टैचूज़ लगाने का पूरे शहर में, है ना, आपके पास टाइम है इतने करोड़ों रुपए खर्च कर देने का अलग अलग चीज़ों में, आपके पास ये टाइम नहीं है कि आप इसको रिपेयर मेंटेन करें, है ना, इसका मतलब आपकी प्रायोरिटी नहीं है। आपका क्लियरली पता चलता है आपकी प्रायोरिटी नहीं है। मैं देखता हूँ कभी कभी बच्चे आते हैं इधर, 1-2 बार मैं मॉर्निंग के टाइम आया हूँ तो पेरेंट्स के साथ बच्चे आए होते हैं, एंड वो बच्चा इतना डिसअपॉइंटेड हो जाता है देखकर, क्योंकि राइड टूटी हुई है। तो इट्स रियली सैड, इट्स वेरी वेरी सैड। उद्यान में सैर सपाटा करने के लिए आने वाले एक व्यक्ति ने भी टूटे हुए खिलौनों को लेकर अपना रोष व्यक्त किया। यहाँ देख रहा हूँ कि कल कुछ डॉग पार्क इनॉग्रेट हुआ था, और मैं ये सोच रहा हूँ कि देखिए आप, यहाँ एक चिल्ड्रंस एरिया है और देखिए आप ही कैसे मेंटेन किया जाता है ये। तो फिर मुझे समझ में नहीं आता है कि नए चीज़ क्यों खोलते हैं जब एग्जिस्टिंग चीज़ मेंटेन नहीं कर पाते हो। अभी आप देखिए ये स्लाइड में बच्चा नीचे आ रहा है, फिर कहाँ जाएगा? यहाँ बीच में आप देख रहे हैं इतने बड़े गैप है, ये गैप में, और इधर मेटल है, आप देखिए इधर ये है मेटल, और आपका बच्चे का क्या होगा इसमें? आप तो आप ऐसे कैसे डिज़ाइन करते हो कि आप मेंटेन नहीं कर पाते हो? तो इसमें नए चीज़ डाल के क्या फ़ायदा? वो भी ऐसे ही होने वाला है क्या? फिर कल कुत्ता को कुछ होएगा। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कुत्ता का जगह नहीं चाहिए, लेकिन मैं भी डॉग लवर हूँ, लेकिन आप जब मेंटेन नहीं करते हो या ऐसे हिस्ट्री रखते हो तो मैं कैसे ट्रस्ट करूँगा? आप तो पैसे फेंक रहे हैं बेकार में। फिर अभी आप मेटल ऐसा लूज़ है जो बच्चे के स्किन में जाएगा तो कुछ उसको ब्लीडिंग हो सकता है। तो ये मुझे वही समझ में नहीं आ रहा है कि मेंटेनेंस कुछ नहीं हुआ है इसका। आगे उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ केवल यही नजर आता है कि जनता के निधि का पैसा किस प्रकार पानी में बहाया जा रहा है। सब जगह उखड़ी हुई है, वो तो गिरने वाले हैं, और अभी उसमें इतना उखड़ी हुई है कि आगे देख के चलेंगे तो आपको नीचे देख के चलना पड़ेगा, फिर कहीं जाके आप ठोकोगे। तो ये क्या होती है? मैं वही बोल रहा हूँ ना, मेंटेनेंस कुछ नहीं है, नए चीज़ डाल रहे हैं। और एक ये पार्क है, आप बस करो ये मेटल डालना सब जगह, क्योंकि नेचर को नेचर रहने दो। उसके बाद आप सब जगह सब चीज़ डालते, वो पेड़ नहीं रहेगा। फिर पार्क में क्यों आ रहे हैं हम लोग? मैं घर से आ रहा हूँ इधर पार्क में ताकि जरा ग्रीनरी मिले, मुझे नेचर मिले। बच्चे को लेके आते हैं इधर ताकि बच्चा खेल सकता है। ये तो मैं स्लाइड में बीच में खड़ा रहना पड़ेगा बच्चा को पकड़ने के लिए। ये क्या स्लाइड होती है? कोई नया स्लाइड आया? कहीं नया इन्वेंशन है हमारा? ये ऐसा स्लाइड बना रहा। आप देखिए मुझे हंसी आ रही है कि ऐसे ये क्या है, ये क्या है ये? तो मुझे हंसी आ रही है, मुझे रोना भी आ रहा है, क्योंकि हमारा टैक्स पेयर मनी ऐसा जा रहा है। बस मैं और कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि आई एम जस्ट स्पीचलेस व्हाट टू से। आई मीन आई डोंट इवन नो व्हाट टू से। आई एम जस्ट लाफिंग। इफ दिस इज योर record of maintenance, stop building new stuff. Stop wasting taxpayer money on stuff that you can't maintain, because that is also going to dogs. They're literally going to dogs. Bureau Report, The Metro.